चंद्रयान यहाँ से भारत से वहाँ पहुँच गया चांद पे, तुमसे रिजल्ट नहीं निकल रहा 7 महीने में। कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगार दर्द क्या होता है ये आप क्या जाने। हम यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आए, लेकिन हमें एग्जाम चाहिए। एसओजी बोलती है कि हमने रिपोर्ट बोर्ड को दे दी, बोर्ड ये बोलता है भी इसकी रिपोर्ट चल रही है। 7 महीने से कौन सी रिपोर्ट चल रही है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और एक बार फिर से तमाम विद्यार्थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है हल्ला बोल दिया है और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबने अपने हाथों के अंदर जो है पोस्टर लेकर और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लगातार अपनी मांग मनवाने के लिए सीएचओ और जूनियर अकाउंट के तमाम विद्यार्थी हैं जिन्होंने वो अपने कई रिजल्ट जारी करने को लेकर जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले जूनियर अकाउंटेंट का है जो पिछले 8 महीने पहले परीक्षा हुई, लेकिन अभी तक जो इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। क्या मांग है इन सब जो विद्यार्थी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इनसे भी जानेंगे और साथ के अंदर जो है आज मांग मनवाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या मांग है, आखिर सरकार सुनने के लिए राजी क्यों नहीं है? चयन बोर्ड में एक बार फिर आखिरी धरने के नाम से आप एकत्रित हुए हैं, सरकार आज मानेगी? क्या आपको उम्मीद है क्या या आज भी आश्वासन मिलेगा? देखो ऐसा है, पिछले काफी लंबे समय से कर्मचारी चयन बोर्ड, हम जब भी बेरोजगारों की मांगों को लेके आते हैं तो पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में चेयरमैन नहीं था, तो सारे बेरोजगारों के काम रुके रहे। हमें चेयरमैन लगवाने के लिए यहाँ आकर प्रदर्शन करना पड़ा। जब चेयरमैन जी की नियुक्ति हो गई उसके बावजूद भी बेरोजगारों की जो मांगे हैं आज भी वैसे की वैसे बनी हुई है। हमने इनसे कहा था जब मैं पिछली बार भी आया था कि जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक की जो परीक्षा इन्होंने घोषित कर रखी थी उनकी परीक्षा को लेकर मेरे को हर बार इन्होंने कहा हम अक्टूबर में परीक्षा कराएंगे। जो सीईटी की एक लिस्ट जारी होनी थी उसको लेकर इन्होंने कहा कि हम सीईटी की जो लिस्ट है वो सितंबर में जारी कर देंगे। ना तो जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा का पता है, ना सूचना सहायक की परीक्षा का पता है, ना सीईटी की लिस्ट जारी अभी तक हो पाई है। और लगातार हम मांग कर रहे थे कि जो कैलेंडर है वो भी जारी होना है। और बहुत लंबे समय से सीएचओ की एक भर्ती है जिसका परिणाम अभी तक नहीं आया। बहुत लंबे समय से हम मांग उठा रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि इसका परिणाम जारी करो, तो हमसे कहते हैं कि एसओजी देखेगी, सरकार देखेगी। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इतना लंबा समय हो गया, आप कब इस चीज पे कहोगे कि हम इनका परिणाम जारी करेंगे? कितने बेरोजगार छात्र आज दुखी पीड़ित जो बेचारे दूर दूर से पहुंचे। मेरे बीसीआई के बहुत सारे साथी लगातार करीबन मेरे पास 20 बार बोर्ड आ चुके हैं। 20 बार बोर्ड आने के बाद भी इन्होंने मेरे से ये कहा कि आपकी मांग पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक चेयरमैन जी ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। जब तक ये हमारी मांगे हैं, अध्यापक भर्ती L2 का परिणाम जारी होना है, वन रक्षक का परिणाम जारी नहीं हुआ, इन तमाम मांगों को लेके आज पूरा युवा छात्र कर्मचारी चयन बोर्ड में पहुंचा है। क्योंकि आप भी जानते हो जल्दी चुनाव होने वाले, आचार संहिता लगने वाली है। जब तक आज हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हो जाता है हम यहाँ बैठे रहेंगे, मजबूती से हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब तक हम जाने वाले नहीं है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। और कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर हम अपनी बात को रख रहे हैं, तो आखिर रुकावट कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ है? हम राजस्थान कर्मचारी आयोग से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है उसे अक्टूबर में कराएं, ना कि अफवाह में नहीं फैलाएं कि अब होगा जब होगा। एक तो कैलेंडर जारी करें और 3 बार डेट इधर उधर हो चुकी है और पेपर को अक्टूबर में कराएं। निवेदन है उनसे कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगार दर्द क्या होता है ये आप क्या जाने। 3 बार कैलेंडर जारी कर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2022 सितंबर में होने वाली थी, 2023 का सितंबर जाने को है। एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। सीईटी इन्होंने करवा दिया, 10 महीने सीईटी के गुजर जाने के बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं है। तो ये चाहते क्या है आखिर बेरोजगारी से, ये तो बताए। हम यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आए, लेकिन हमें एग्जाम चाहिए, इसी साल चाहिए। एग्जाम अगले साल अगर जाता है तो वोट नहीं तो सरकारें हैं, आचार संहिता लग जाएगी, कोई पेपर नहीं हो पाएगा। ये हर बार यही होता है। हमें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 के अंदर चाहिए। ये सारे बेरोजगार बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। और जाहिर सी बात है सीएचओ की भी एक मुख्य मांग है। सीएचओ जो है रिजल्ट जारी करने को लेकर पहले भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तमाम विद्यार्थी और अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे, अपनी मांग को सरकार के सामने रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बात सुनने के लिए राजी नहीं है। तमाम यहाँ पर अभ्यर्थी उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर परिस्थिति क्या है। सर, हमारी 19 फरवरी को एग्जाम हुई थी सीएचओ की। 19 फरवरी के बाद में आज 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने से गवर्नमेंट ने आंसर की भी नहीं निकाली है और ना ही इसका कुछ बताया है कि इसका रिजल्ट कब निकलेगा।
पिछले 7 महीने से हमने कर्मचारी बोर्ड के अंदर 30 बार चेयरमैन साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्री जी के पास जा चुके हैं। एसओजी बोलती है कि हमने रिपोर्ट बोर्ड को दे दी, बोर्ड ये बोलता है भी इसकी रिपोर्ट चल रही है। 7 महीने से कौन सी रिपोर्ट चल रही है? चंद्रयान यहाँ से भारत से वहाँ पहुंच गया चांद पे, तुमसे रिजल्ट नहीं निकल रहा 7 महीने में, क्या करोगे तुम? इस देश को कर्ज में ले गई सर गहलोत सरकार, रिजल्ट निकालने में टाइम लगा रहे हैं। आंसर की जारी नहीं, बच्चे बेरोजगार बच्चे परेशान हैं। बिल्कुल एक बार देख सकते हैं और छात्रों में आक्रोश देख सकते हैं। यहाँ तस्वीरें साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है और हाथ के अंदर बैनर लेकर इस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भारी आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है और जाहिर सी बात है अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों से हम लगातार उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से होगा, सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी, उसके लिए तमाम प्रयास जो यहाँ पर अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया परिवार के मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बेरोजगार भाइयों की मांग उठाई। सीईटी का 15 गुना का रिजल्ट पहले जारी हो चुका है। अभी तक जूनियर अकाउंटेंट और अंकेक्षण की सबसे पहले तो हम 15 गुना की लिस्ट जारी करने के लिए निवेदन करते हैं बोर्ड वालों से, और अक्टूबर में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हो किसी भी हालत में, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। सर मीडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी मांगे उठा रहे हैं। पर BCI 610 के हमने कोर्ट में लड़ाई की, पहले हमारा रिजल्ट निकाला, हम 1 नंबर से पीछे रहे, हमने कोर्ट में लड़ाई करके जीते। अब हम वापस यहाँ लड़ाई कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए। 610 स्टूडेंट का सिर्फ 1 दिन में रिजल्ट जारी हो सकता है, पर तो भी वो कर्मचारी बोर्ड ध्यान नहीं दे रही है और हमें जल्दी से फिर आचार संहिता लगने के बाद फिर इनके पास एक बहाना होगा कि अभी आचार संहिता लगी हुई, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पर इससे पहले अभी भी 1 महीना है जिससे हम अपनी मांगे पूरी कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट जारी करवाने के लिए हम अपनी मांगे पूरी करेंगे। CHO की मांग है रिजल्ट जारी होने को। CHO का रिजल्ट का आपको सबको पता है, 9 फरवरी 2023 को एग्जाम हो चुका है, बट उसके रिजल्ट के लिए हम कभी सचिवालय जाते हैं, कभी चयन बोर्ड आते हैं, कभी हमारी भर्तियां बेरोजगार नेताओं की वजह से अटकी है। ये बेरोजगार नेता हमारी मांग है, कम से कम हम 7 महीने से बेरोजगार घर पे बैठे हैं, परेशान हो गए, तंग आ चुके हैं, हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट से, कर्मचारी चयन बोर्ड से हम मांग करते हैं हमारा CHO का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें, बेरोजगारों को राहत दें। नर्सिंग के अंदर वैसे ही बहुत बुरा हालात है सर, एग्जाम बेस पे भर्तियां नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से एग्जाम बेस पे भर्ती होती है, वो भी CHO का रिजल्ट गवर्नमेंट अभी तक जारी करने की कोशिश नहीं कर रही है। हम लोग बिल्कुल घर पे बैठे तंग परेशान हो गए, मेंटली 10 तारीख से भूख हड़ताल करेंगे राजस्थान CHO का रिजल्ट जारी नहीं होता और आंसर नहीं आती है। तो सर अब हमारे पास लास्ट अल्टीमेटम यही है, अब हम अनशन पे बैठेंगे, चाहे मरे चाहे जिए। अगर इसका रिजल्ट नहीं निकला तो अब हम अनशन पे ही बैठेंगे और आज से ही धरना चालू है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मैं सर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का अभ्यर्थी हूँ सर। 8 महीने हो गए एग्जाम लगे हुए, पर अभी तक सर कोई पता नहीं है सर। ये कांग्रेस सरकार का सर पूर्ण रूप से फेलियर है सर, कुछ नहीं है सर। तो बिल्कुल विभिन्न मांगे हैं, लेकिन केवल मांग ये है कि किसी का परिणाम जारी करने को लेकर, तो किसी भर्तियों को लेकर जो कई समय से मांग जो है चल रही है, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अपनी विभिन्न मांगे सरकार के सामने पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। पहले जो है यहाँ पर चेयरमैन नहीं थे, लेकिन अब जो है भारतीय सेना से ताल्लुकात रखने वाले मेजर आलोक जो है अभी यहाँ पर नए चेयरमैन हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, और उनसे उम्मीद भी जो है अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आते ही उन्होंने जिस प्रकार के वादे यहाँ पर विद्यार्थियों से किए, तो वो किस पे कितना खरे उतरेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद में आचार संहिता लगने में मात्र 1 महीने का समय बच गया है। उससे पहले अगर ये परिणाम भी जारी नहीं होते हैं तो एक बड़ा खतरा इनके भविष्य पर खड़ा होने वाला है। लेकिन सरकार इनकी मांग को सुनने के लिए आखिर राजी क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है आखिर अपनी मांग को रखने के लिए कब तक जो सरकार के सामने यूँ आकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ में जब हर समय रिजल्ट जारी करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, परीक्षा अगर करवा ली गई है तो रिजल्ट जारी करने में आखिर समस्या कहाँ आ रही है, ये जो है अभ्यर्थियों को साफ कर देना चाहिए। क्योंकि अब चुनाव सामने है, राजस्थान विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर विद्यार्थियों में एक चीज़ तो साफ कर दी है कि इस बार अगर रिजल्ट जारी नहीं किए और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वोट की चोट देने के लिए विद्यार्थी पूरी तरीके से तैयार है। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।